बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय होगा ग्रहों में राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहने वाला समय जब बुध महाराज अपने मित्र की राशि सिंह में गोचर करेंगे, कहां से चंद्रमा की राशि कर्क से क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। यहां पर ये मित्र की राशि में जाएंगे, इस कारण से अपना शुभ फल पूर्ण रूप से प्रदान कर पाएंगे, या जिनके लिए नकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में मूल कुंडली में गोचरी दृष्टि से भी अगर गलत जगह पर गोचरी संचरण करेंगे तो वहां भी पूर्ण रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाले हैं। तो शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार का होगा इनका, इसको हम समझेंगे। और कब से गोचरी संचरण आरंभ कर रहे हैं तो 8 अगस्त 2021 को प्रातः 6:20 के बाद कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 अगस्त 2021 तक रह करके चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। बुध लेखन शक्ति के कारक ग्रह हैं, बुध बौद्धिकता के कारक ग्रह हैं, बुध साहित्य के कारक ग्रह हैं, बुध राजयोग कारक हो जाते हैं वृष लग्न में। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं, कन्या राशि में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करते हैं, साथ ही मीन राशि में अपने निम्न स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहां पर सिंह राशि में जब जाएंगे तो यहां से धीरे धीरे स्वगृह विलासी अर्थात उच्चता की तरफ बढ़ेंगे, तो संपूर्णता प्रदान करने में बिल्कुल सफल होंगे। तो मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे हम इसको समझेंगे। उससे पूर्व भारतीय दृष्टिकोण से इनका प्रभाव कैसा रहने वाला है इसको समझेंगे। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। तो वृष लग्न में ये कारक हो जाते हैं, राजयोग कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं और पंचम भाव के कारक होते हैं। सुख भाव में गोचरीय संचरण आरंभ करने जा रहे हैं, यहीं पर रह करके पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो द्वितीयेश और पंचमेश का अगर चतुर्थ भाव में गोचरी संचरण होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। धन वृद्धि होगा, व्यापार में वृद्धि होगा, सरकार कोई ऐसी योजना लाएगी जो आम जनमानस के लिए लाभप्रद होगा, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, उद्योगों में वृद्धि होगी, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से कुछ लाभ की स्थिति बनेगी, आर्थिक पैकेज आम जनमानस को प्राप्त हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं इस अवधि में। तो बुध का यह परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न से मीन लग्न तक। हम लग्न की बात करेंगे, राशि की बात, चंद्र राशि की बात नहीं करेंगे, हम लग्न की बात करेंगे। आपका जो लग्न होगा उसके अनुसार इसके फल को समझिएगा। लग्न पे ही यह घटित होगा। लग्न मूल होता है। लग्न कारण यह है कि अगर हम चंद्रमा को केंद्र में मान लेंगे, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि किसी का कर्क लग्न है और कुंभ राशि है, और हम राशि के अनुसार देख करके मोती पहनने के लिए बोल दें तो कुंभ राशि में अगर कुंभ लग्न हो गया, कर्क राशि हो गई, तो कर्क राशि में तो चंद्रमा का रत्न धारण किया जाएगा, लेकिन कुंभ लग्न में धारण नहीं किया जाएगा। तो राशि के अनुसार हम यह विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम यह विश्लेषण कर रहे हैं लग्न पर। और जो उपाय बताएंगे आप आंख बंद करके करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा लग्न के हिसाब से। तो मेष लग्न की बात करेंगे, पराक्रम के छठे के कारक है, तो इनका परिवर्तन पंचम भाव में कैसा होगा। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, बुद्धिमत्ता का आप परिचय देंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु के कारण आपके पढ़ाई में अवरोध की संभावना बनेगी। अगर आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिसके कारण पढ़ाई में अवरोध हो जाएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो मित्रों के कारण या भाई बंधुओं के कारण अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
संतान को लेकर के थोड़ा सा तनाव का वातावरण हो सकता है संतान का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो तनाव मिले आपको। तो उपाय करना है, गणपति महाराज की उपासना करना है, गणेश महाराज का पूजन करना है, आराधना करना है। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में बुध राजयोग कारक हैं, परम लाभदायक हैं, चतुर्थ भाव में गोचरी संचरण कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा, पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा, कुटुंब की दृष्टि से बहुत अच्छा, उद्योग की दृष्टि से बहुत अच्छा, सम्मान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा, सुख की दृष्टि से, माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, गृह और वाहन सुख की दृष्टि से भी बहुत अच्छा, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से भी बहुत अच्छी सफलता, संतान के पक्ष से भी बहुत अच्छी सफलता का योग दिख रहा है। मूल कुंडली में यदि बुध पीड़ित होंगे तो आप पन्ना रत्न जरूर धारण कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन लग्न की बात करेंगे, लग्नेश हो जाते हैं और सुख के कारक हो जाते हैं। पराक्रम भाव में सौम्य ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, परंतु लग्नेश है इसलिए कूटनीति में वृद्धि होगी। पराक्रम में आंतरिक डर तो होगा, लेकिन बाह्य रूप से आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपके चातुर्य को आसानी से कोई समझ नहीं पाएगा। भाग्योदय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि की संभावना है, मनोबल में वृद्धि की संभावना ठीक है, अच्छी होगी। गृह और वाहन सुख अच्छा जाएगा, भाई बंधुओं के साथ सामान्य व्यवहार होगा, सम्मान में वृद्धि होगी। और चूंकि उच्चाभिलाषी होंगे इसलिए धीरे धीरे आपके मन में उच्चता का भाव होगा, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना है और मूल कुंडली में बुध पीड़ित होंगे तो पन्ना रत्न जरूर धारण कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। बाणी दोष अच्छे नहीं होते, इसमें व्यय और तृतीय के कारक होते हैं, तो व्यय कराएंगे तो बाणी दोष देंगे, खर्च बढ़ाएंगे। शुगर आदि की समस्या भी पहले से है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ। यूटीआई, इनर इन्फेक्शन इत्यादि में वृद्धि की संभावना बनती है। भाई बहनों को लेकर के तनाव हो सकता है, खर्च में वृद्धि हो सकती है। पराक्रम सामान्य रहेगा, सम्मान में थोड़ा सा सुधार होगा। यद्यपि बुध सौम्य ग्रह हैं, बाणी भाव पर जा रहे हैं, बाणी के कारक हैं, इसलिए बाणी दोष को अगर आप समाप्त करके बेहतरीन वाणी का प्रदर्शन करते हैं तो जो लोग भी वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ की प्राप्ति करा देंगे। पराक्रम में वृद्धि की स्थिति बनती है। एक उपाय आपको जीवन भर करना है कर्क लग्न वालों के लिए, कभी भी तोता या बकरी या कोई पशु, ऐसे पशु जिनकी बाद में बलि दी जाए, या पक्षियों को पालना नहीं है, पिंजड़े में नहीं रखना है। गणपति की उपासना आपको करते रहना है। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाइए अथवा हरी मूंग या उड़द का दान करिए गणेश जी के मंदिर में। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में आय और धन दोनों के कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं, बेहतरीन स्थिति है। धन की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, मित्रता की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, मनोबल की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से यह समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। व्यापार में वृद्धि के संयोग हैं, व्यापार में विस्तार के संयोग बनेंगे। आपको हरे रंग का सुगंधित वस्त्र या रुमाल पॉकेट में रखना है, जेब में रखना है, यही उपाय है आपका। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में लग्नेश हैं, राज्य के कारक होकर व्यय भाव में जा रहे हैं, मनोबल खराब, आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोगों में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, यात्रा में वृद्धि, स्वास्थ्य पर खर्च, मनोबल में अवरोध का वातावरण, सुख में कमी महसूस हो सकती है, अदृश्य चिंता परेशान कर सकती है, परिश्रम रेगुलर नहीं होगा, ध्यान रखना है। धार्मिक यात्रा हो या कोई यात्रा हो, यात्रा पर खर्च की स्थिति बनती है। मूल कुंडली में बुध को मजबूत करना है। कन्या लग्न के लोगों को पन्ना रत्न धारण करना है, साथ में ओपल जरूर धारण करिए, दिखवा लीजिएगा क्या स्थिति है। फिर भी ये इन दोनों रत्नों को आप धारण करिए और उपाय एक बेहतरीन करिए आप कि बुध अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना है, बुधवार से आरंभ करके 25 अगस्त तक करते रहिए। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में
इनका जो गोचरी परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है एकादश भाव में। लाभ भाव में भाग्य वृद्धि, सम्मान वृद्धि, कार्य वृद्धि, व्यापारिक लाभ वृद्धि, संतान के पक्ष से लाभ की स्थिति बनना, विद्या क्षेत्र में जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी लाभ की स्थिति बनती है। परंतु विद्या हो, संतान हो, पिता हो, इनको लेकर के खर्च का वातावरण भी इस अवधि में बन रहा है, ध्यान रखना है। वृश्चिक उपाय क्या करेंगे? तो तुला लग्न में सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है नियमित तौर पर। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक में लाभ के कारक होते हैं, लेकिन अष्टम के कारक होने के कारण बहुत लाभप्रद नहीं होते हैं वृश्चिक लग्न में। फिर भी इनका गोचरी संचरण राज्य भाव पर हो रहा है, मित्र की राशि में हो रहा है, तो लाभ में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, बुद्धि में वृद्धि करेंगे, तो बेहतरीन स्थिति है। लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य की दृष्टि से परिश्रम में अवरोध, पिता के स्वास्थ्य में अड़चन या तनाव का वातावरण, स्वास्थ्य को लेकर के इस बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न के लोग उपाय क्या करेंगे? तो गणपति उपासना करना है, गणेश जी महाराज की पूजा करनी है, आराधना करनी है। और क्या कर सकते हैं आप? धन उपाय में वृश्चिक लग्न वाले हरी मूंग या उड़द गाय को खिलाना है बुधवार के दिन। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में ये हो जाते हैं सप्तम के और राज्य के कारक। योग का यद्यपि केंद्राधिपत्य दोष में हैं, लेकिन यहां भी लाभ प्रदान करते हैं। और गोचरी संचरण राज्य भाव भाग्य भाव पर होगा, तो भाग्य भाव पर सप्तमेश की दृष्टि अच्छी होती है, तो धार्मिकता बढ़ेगी, भाग्य में वृद्धि होगा, आंतरिक डर बढ़ेगा, धनागम होगा, सम्मान ठीक होगा, परिश्रम करने का मन बहुत अच्छा होगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। विवाह आदि के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं ज्यादा है। उपाय क्या करेंगे? तो मूंग या हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको ज्यादा करना है। आप अपने भोजन में इसको सम्मिलित करिए। मकर लग्न वालों की बात करेंगे, क्या रहने वाला है? तो भाग्य में अवरोध क्यों होगा? क्योंकि भाग्येश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो भाग्य भंग योग बना देते हैं। तो भाग्य में अवरोध, कार्यों में अड़चन को छोड़ दिया जाए तो गुप्त शत्रु समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होगा, ऐसा योग बनेगा। धनागम होगा, धन वृद्धि होगी, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए लाभप्रद समय है। खर्च होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है, यश की प्राप्ति हो सकती है। शुगर आदि की समस्या पहले से है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनर प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई परेशान कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इस उपाय क्या करेंगे आप? तो बुद्ध कवच का पाठ करना है, बुधवार के दिन बुद्ध कवच का पाठ करना है आपको। अब बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। तो कुंभ लग्न में सप्तम भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं और पंचम के कारक होने के कारण लाभ फलदायक हो जाते हैं, अष्टमेश भी हैं, लेकिन असर क्या करेंगे? बेहतरीन। लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उत्तम विद्या, मनोबल ठीक, बुद्धि का प्रयोग करते हुए सकारात्मक कार्य कर लेना, बुद्धिमत्ता में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च की संभावना बढ़ जाएगी। व्यापार में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रेम संबंध उत्तम होंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने संबंधों में यदि अड़चन थी तो वह दूर हो जाएगी और सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। उपाय क्या करना है? हरे कपड़े को पास रखना है और उसमें सुगंधित कर लीजिएगा, उस रुमाल को अपने पास रखे रहिए, बेहतरीन परिणाम आएगा। मीन लग्न वालों की बात करेंगे तो मीन लग्न में सुख के कारक, दाम्पत्य के कारक होकर के रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं, तो आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। सुख के साधन में अवरोध हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में अवरोध की स्थिति हो सकती है, व्यायाम, घरेलू खर्च में तनाव बढ़ सकता है, यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, एलर्जी की समस्या को परेशान कर सकती है, मनमुटाव की स्थिति, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, विद्या में अवरोध हो सकता है। आपको उपाय क्या करना है? तो बुध
कवच का पाठ करना है, गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना है, विशेषकर बुधवार के दिन। इस प्रकार मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं बुध महाराज, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ एस्ट्रो तक के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।